स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस ट्वेल्थ इंस्टीट्यूट में। आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 13 का क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2009 से लेके 2023 तक का, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। इसमें आपका जो है यानी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेके 2023 तक का, तो पूरे का हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर 2024 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट अगर 1 से 12 चैप्टर का क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में दे दिया गया है, तो वहां से आप सभी डाउनलोड करके जरूर जो है रीड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर आपके जो है क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया आपको कि वह कौन सी राशि है जो किसी नाभिक का द्रव्यमान संख्या a के बढ़ने से परिवर्तित नहीं होता है। तो वह कौन सी राशि है जो नाभिक का द्रव्यमान की संख्या बढ़ने से परिवर्तित नहीं होता, अनचेंज रहता है, तो वो द्रव्यमान रहता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए आपका क्या पूछा गया कि 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है, तो बताइए यानी 90 थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो बता दें कि न्यूट्रॉन की संख्या जो निकालते हैं वो द्रव्यमान की संख्या माइनस यानी प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या 90 दिया हुआ है और जो यानी ये क्या द्रव्यमान की संख्या दिया हुआ है वो 230 दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ 2 यानी द्रव्यमान की संख्या से हम लोग प्रोटॉन की संख्या माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आता है वो आपका 140 आता है। तो 140 जो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ये राइट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? इनमें से कौन है जो विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो आप सभी को याद रखना है विद्युत क्षेत्र में जो विक्षेपित होता है वो यानी अल्फा रे होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? तो देखिए किसका द्रव्यमान है जो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर नहीं होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना वो कभी जो है इक्वल नहीं होता है द्रव्यमान के। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए और डी। नेक्स्ट देखिए आपका 5 नंबर, बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणें जो विक्षेपित होती है चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में। नेक्स्ट देखिए आपका 6 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसकी महत्तम भेदन क्षमता है? तो महत्तम भेदन क्षमता जो है ना दोस्तों वो किसकी है? तो वो गामा रे की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में किसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय तरंग की है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नेचर की जो है वो है एक्स रे और वो गामा रे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका 8 नंबर क्या पूछा गया? 6 स्थिरांक का एसआई मात्रक, तो 6 स्थिरांक का एसआई मात्रक जो होगा वो हर्ट्ज होगा। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए आपका 9 नंबर क्या पूछा गया कि जीवाश्म के आयु का पता लगाया जाता है? तो जीवाश्म के आयु का पता कार्बन डेटिंग से लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका 10 नंबर, सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत परमाणु संलयन है। नेक्स्ट देखिए आपका 11 नंबर क्या पूछा गया कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या A है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। तो बता दे दोस्तों आप सभी को इससे पहले बताया कि न्यूट्रॉन की संख्या जो निकालते हैं वो द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या निकालते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 90 थोरियम 230 यू। ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपका पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो न्यूट्रॉन की संख्या आप लोग को निकालने बताया कि द्रव्यमान की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या से माइनस करेंगे तो 140 आता है। नेक्स्ट देखिए आपका 12 नंबर क्या पूछा गया कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां। तो देखिए नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां जो होती है वो क्या कौन होती है? तो आप सभी को याद रखना है वो जो है यानी रेखीय समय, कुल आवेग और कोणीय समय तीनों होती है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए आपका 13 नंबर कि अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा ए इसकी द्रव्यमान संख्या है
तो log r के साथ log जो है a का ग्राफ होगा। तो बताइए इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसका ग्राफ जो होगा एक जो है सरल रेखा के रूप में होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका 14 नंबर क्या पूछा गया है कि जितने समय में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है और उसे जो हम लोग कहते हैं वो अर्ध आयु कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्या पूछा गया है कि तत्व तो यानी 284 एक्स एक नाभिक पहले अल्फा कण और फिर बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी। तो बताइए इनमें जो परमाणु संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है इनमें जो परमाणु संख्या होगी वो 83 होगी। नेक्स्ट देखिए आपका 16 नंबर जो पूछा गया है कि निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है। तो इनमें से जो सबसे कम अस्थायी है ना तो वो कौन है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो 4,2,H हीलियम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिए आपका 17 नंबर गामा किरणों की तरह होता है। तो गामा किरणें जो होता है वो किसके तरह होता है। तो गामा रे जो होती है ना वो जो होती है यानी एक्स रे के तरह होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर कि नाभिक का घनत्व तो लगभग होता है। तो नाभिक का घनत्व जो होता है वो क्या होता है, कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है नाभिक का घनत्व 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम जो है पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है। तो रेडियो एक्टिव के लिए जो सही है ना दोस्तों, आप सभी को याद रखना है रेडियो एक्टिव के लिए जो है यानी अर्ध आयु इक्वल टू 0.6931 इंटू जो है औसत आयु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट गया आपका 20 नंबर 20 क्या पूछा गया है कि तेजी से चलने वाली बीटा किरणें है। तो बीटा किरणें जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका 21 नंबर सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत आप सभी को इससे पहले बताया कि सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट देखिए आपका 22 नंबर रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो रेडियो एक्टिव के लिए जो सही है ना तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों रेडियो एक्टिव के लिए जो सही है वो क्या सही है। तो वो जो है यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टी इक्वल टू 1/लैम्डा होता है। ठीक है, टी अल्फा होगा इक्वल टू 1/लैम्डा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिए आपका 23 नंबर निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो इनमें से जो मौलिक कण नहीं है वो अल्फा कण नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये जो है एक मौलिक कण है, लेकिन अल्फा कण जो है ये एक मौलिक कण नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका 24 नंबर 24 क्या पूछा गया है कि AZX का जो है अल्फा 6 निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है। तो इनमें से कौन निरूपित करता है। तो आप सभी को बता दें ये जो निरूपित करता है ये ऑप्शन नंबर सी निरूपित करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका 25 नंबर नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या आप सभी को निकालने बता दी है कि द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए -Z होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए आपका 26 निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान के और ऊर्जा के लिए सही है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए जो सही है तो वो कौन सही है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए जो सही है ना वो है E = mc² या फिर mc² = E। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका 27 नंबर अर्ध आयु काल T½ का एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। तो बताइए अर्ध आयु काल T½ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है तो वो क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है उसमें जो संबंध होता है वो T½ = 0.693/लैम्डा होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए आपका 28 नंबर 28 क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन अल्फा कण के लिए सही है। तो इनमें से जो अल्फा कण के लिए सही है ना दोस्तों वो है हीलियम की नाभिक। ठीक है, हीलियम नाभिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए आपका 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आपका जो चैप्टर 13 है यानी नाभिक चैप्टर, इस चैप्टर से आपको जो है यानी 2009 से लेके 2023 तक टोटल आपको 30 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है दोस्तों। तो सोच सकते हैं आप लोग के लिए ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी इस चैप्टर को जो है भूल से भी यानी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन को मिस कीजिएगा क्योंकि इसमें आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप सभी को 1 से 12 चैप्टर बताए तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों और PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस 30 में आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट जरूर बताइएगा और हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
लेते हैं पहले कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इनमें से जो समीकरण सही है, तो कौन सा समीकरण सही है, तो आप सभी को बता दें, ये जो ऑप्शन नंबर 20 समीकरण है 238 और 92 यू इक्वल टू सॉरी ये यानी समीकरण है, उसके बाद 234 90 थोरियम प्लस 42 He, ठीक है। ये जो समीकरण है ये सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का जो है यहाँ टॉप 30 ऑब्जेक्टिव जो आपके क्वेश्चन बैंक का है यानी चैप्टर 13 का कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और ऐसे ही क्लासेस के लिए चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।